Hello students, welcome you all on Mohari Devi Taparia Girls College YouTube channel. Today in this video lecture we are going to discuss about a poem and the poem name is In Memory of W.B. Yeats. इस poem की ये लास्ट लाइन्स है, इससे पहले की जो लाइन्स है वो हमने वीडियोस के 9 पार्ट्स में कवर कर ली है। ये आज इस पोइम को पर्टिकुलर 10th वीडियो है और इसमें हम इस पोइम को कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि हम सब ने ये तो जान ही लिया है कि ये पोइम क्या है, एक एलिजी की फॉर्म में लिखी हुई है, एक ट्रिब्यूट है W.H. ऑर्डन द्वारा W.B. येट्स को। W.B. येट्स जो कि एक बहुत फेमस आयरिश पोइट थे जिनकी डेथ हुई थी 1939 में, जब टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइमिंग जो है 1939 से 1945 है। ओके, सो W.H. ऑर्डन जो क्या है, एक बहुत ही फेमस मॉडर्निस्ट पोइट है, वो W.B. येट्स को याद करते हुए, उनके याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए कविता लिखते हैं, एक पोइम लिखते हैं इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स, जिसमें हमने अब तक पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने प्रशंसा की है, प्रेज की है W.B. येट्स के जो वर्ड्स है, जो पोइम है, जो राइटिंग है उसकी, और कैसे उसको जीवन से जोड़ के उसका महत्व जीवन में बताया। तो लास्ट की जो फ्यू लाइन्स है इसमें भी W.H. ऑर्डन उनके वर्सेस की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम ग्लानि से, ईर्ष्या से, इन सबसे दूर हो सकते हैं सिर्फ उनके वर्सेस, उनकी पोइट्री को पढ़ के। तो चलिए अब चलते हैं इन लास्ट लाइन्स की तरफ। With the farming of a verse, make vineyard of the curse, sing a human unsuccess in a rapture of distress. In the desert of the hurt, let the healing fountain start. In the prison of his days, teach the free man how to praise. अब जो ये लास्ट लाइन्स हैं उसमें पोइट W.H. ऑर्डन हमें बताते हैं कि विद ए फॉर्मिंग ऑफ ए वर्स, यानी उनकी जो पोइट्री है, उनके जो वर्स है, किसके, W.B. येट्स की जो पोइट्री है, W.B. येट्स की जो वर्सेस हैं, मेक विनयार्ड ऑफ कर्स, उसमें इतना पावर है, वो इतने इफेक्टफुल हैं कि विनयार्ड ऑफ द कर्स, यानी कि जो बुरे से बुरा जो श्राप है, यानी कि जो विनयार्ड कर्स है, एक तरह से बुरी जो सिचुएशन है, बुरे से बुरी जो स्थिति है, श्राप है, उसको भी वो क्या कर सकता है, फार्मिंग अवे, यानी कि दूर कर सकता है। सिंग ए ह्यूमन अनसक्सेस, या एक जो ह्यूमन अनसक्सेस है, जो यानी कि किसी की विफलता की जो कहानी है, गाथा है, उसको भी वो कम कर सकता है, उसके दुख को दूर कर सकता है। इन ए रैप्चर ऑफ डिस्ट्रेस है, उसको दूर कर सकता है। इन द डेजर्ट ऑफ द हर्ट, यानी कि इस हृदय के डेजर्ट में, इस हर्ट के डेजर्ट में, लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, यानी जो हीलिंग फाउंटेन है, एक तरह से जो भावनाओं का प्रवाह है, उसे स्टार्ट होने दीजिए, यानी किसके माध्यम से, उनके वर्सेस के माध्यम से। इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज, यानी उन्होंने जब वॉर में पार्ट लिया था तो उसको कवि ने क्या कहा है, प्रिजन ऑफ हिज डेज का, यानी उनके जो जीवन काल का अंतिम समय था वो भी एक तरह से प्रिजन ऑफ हिज डेज ही है। टीच द फ्री मैन हाउ, यानी उस फ्री मैन को यानी उनको सिखा गया कि किस तरह से प्रशंसा करनी चाहिए, किस तरह से प्रेज करनी चाहिए, यानी कि उनके वर्ड्स में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि उससे विनियर्ड कर्स है ना, जो बहुत बुरे से बुरा जो श्राप है, वो भी क्या हो सकता है, भुलाया जा सकता है, वो भी दूर किया जा सकता है। ओके, सो इसके फर्स्ट स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था, फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि विंट्री जो आफ्टरनून है, उसके बाद उनकी डेथ हुई थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नर्सेज इधर से उधर भाग रही थी, रूमर्स फैल रही थी, फिर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ठीक है। तो ये सारा करके हमने इस पोइम को कंप्लीट कर लिया है और इस पोइम के 3 सेक्शन हैं, जैसे कि हमने शुरू में जान लिया था। फर्स्ट में वो सारा बताया जिसमें इधर से उधर नर्सेज भागती रहती है, फिर उनकी डेथ हो जाती है, उनका जो शरीर है वो एकदम शिथिल हो जाता है। और दूसरा जो पार्ट है उसमें ये बताया कि उनकी जो लिखी हुई पोइट्री है वो अभी भी सरवाइव कर रही है और वो निरंतर क्या रहेगी, वो तो अमर रहेगी, लेकिन जो नश्वर शरीर है किसका, W.B. येट्स का, यानी कि एक इंसान का जो शरीर होता है वो क्या कर देता है,
वो क्या होता है, नश्वर होता है, यानी तो वो मिट्टी बन जाता है, वो तो एक समय आने पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके द्वारा किए गए जो कृत्य हैं, जो उसके द्वारा लिखी गई पोइट्रीज़ है, वर्सेस हैं, राइटिंग्स है, वो क्या हो जाती है, हमेशा के लिए अमर हो जाती है। और हर एक पढ़ने वाला रीडर जो होता है वो उसके अलग अलग अर्थ निकाल के उनको याद करता जाता है। सो आई होप आपको इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स जो लिखी गई है W.H. ऑडेन के द्वारा, मेरे द्वारा समझाई गई, आपको अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रहे तो आप मुझसे प्लीज़ शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो अपनी पोइम एक और चल रही है उसके पार्ट के साथ। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।